हेलो दोस्तों, आज हम ये चीज़ बनाने जा रहे हैं जो आप 30 मिनट में ऑर्डर कर देते हैं और आपके घर में फटाफट आ जाता है। लेकिन अब कोरोना के टाइम पे ये सब ऑर्डर करना सेफ़ नहीं है। मना भी किया जा रहा है कि वो सब ऑर्डर ना करें बाहर से। तो फिर ये चीज़ हम घर पे भी बना सकते हैं। बेकर में हम 200-250 का मंगाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये हम घर पे कितने आसानी से ये चीज़ बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इसके लिए मैं यहाँ पे आटा ली हूँ 3 मुट्ठी, उसमें 3 मुट्ठी में मैदा मिलाऊंगी। आप चाहे तो खाली आटे से भी बना सकते हैं या फिर खाली मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन आटे का ज़्यादा हेल्दी रहता है। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ मिला के कर रही हूँ और उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। फिर उसके सेंटर में थोड़ा गड्ढा कर देंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। ऐसा करने से मिलाने में आसानी होती है तेल को। अब इसमें मैं थोड़ा सा ईस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो भी आप इसे बना सकते हैं। बस आपका जो डो बनेगा वो थोड़ा रनी होना चाहिए, जैसे कि स्लीप कर जाए। उसको बेलना नहीं पड़ता है, उसको हम हाथ से प्रेस करके ही बनाते हैं। तो फिर अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो फिर आप उसमें चीनी और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा दही ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ईस्ट था तो मैं यहाँ पे ईस्ट ऐड कर रही हूँ, तेल ईस्ट, और उसके बाद मैं थोड़ा दही भी ऐड कर दूँगी टेस्ट के लिए। और दही डालने से ये थोड़ा स्मूथ भी होता है। तो याद रखिए, अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो आप दही, चीनी, तेल और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इतना उसमें डालिएगा। फिर उसको नीड कीजिए जैसे कि वो एक स्मूथ डो बन जाए। अगर आप इसको एक बार घर पे बना लिया ना तो आप बाहर से मंगाना पसंद ही नहीं करोगे। मैं आपको बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि घर पे ही इतना टेस्टी बनेगा कि आपको बाहर से मंगाना है और इतना पैसा खर्च करने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा आगे से। ज़रूरत इंसान को क्या क्या करने पे मजबूर कर देता है दोस्तों। अब पिज़्ज़ा बाहर से खाने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए घर पे बना के खाना पड़ेगा। अब इसमें मैं पानी डाली और उसको अच्छे से मिलाऊंगी। फिर उसमें मैं दही ऐड की। दही आपका फ्रेश होना चाहिए, खट्टा दही यूज़ मत कीजिएगा। फिर उसको अच्छे से मिला लीजिए और एक डो तैयार कीजिए। ये देखिए डो लगभग बन गई है और थोड़ा गूंदना पड़ेगा ताकि वो स्मूथ हो और जैसे हम हाथ में दबाएं वो आगे की तरफ फैलता रहे। डो वैसे ही होना चाहिए। इसमें 2 बड़ी साइज़ के पिज़्ज़ा बन जाएंगे जितना डो है। मैं 3 मुट्ठी आटा और 3 मुट्ठी मैदा ली हूँ। आप चाहे तो 6 मुट्ठी सिर्फ आटा या फिर 6 मुट्ठी सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं। अब डो तो लगभग रेडी है, तो चलिए देख लेते हैं हम टॉपिंग्स में क्या क्या लेंगे। यहाँ पे मैं चीज़ ली हूँ, टमाटो, कैप्सिकम, कॉर्न, ऑनियन एंड क्यूकम्बर भी ली हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि पिज़्ज़ा में क्यूकम्बर डालेंगे तो कैसा लगता है। सैंडविच में तो डाला जाता है, लेकिन ये मैं एक नया एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उसमें क्यूकम्बर भी ली हूँ। आप चाहें तो क्यूकम्बर स्किप करके बाकी सारा भी ले सकते हैं, लेकिन क्यूकम्बर से यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आपके पास अगर क्यूकम्बर है तो आप ले सकते हैं। फिर आप उसको हाथों से ऐसे फैलाते जाइए। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बेस तैयार है। अब उसके जो बाहर के एरिया है ना, साइड्स, उसमें हम ऐसे कर देंगे हाथों से। ये बाउंड्री बन गया उसका। अब हम उसको फॉर्क से या फिर चाकू से उसके अंदर थोड़ा थोड़ा छेद कर देंगे।
फिर उसके बाद हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। उसको चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। फिर उसमें हम डालेंगे चीज़ को हम नीचे से डालेंगे ताकि हमारा जो वेजिटेबल्स है वो बाहर से दिखे और अच्छे से सेटल हो जाए। फिर सारे टॉपिंग्स उसमें डालेंगे। पहले मैं डालूँगी टमाटर। आपको जैसे स्टाइल में डेकोरेट करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे शिमला मिर्च या कैप्सिकम। वाह, आपसे कितना अच्छा दिख रहा है। फिर उसके साइड में हम क्यूकम्बर डालेंगे। फिर कॉर्न जो है, स्वीट कॉर्न, वो मैं डाल रही हूँ। फिर अनियंस। फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा और चीज़ डाल देंगे, जैसे कि ये सारे जो टॉपिंग्स है वो अच्छे से सेट होके रहे, गिरे ना कुछ। अब एक प्लेट में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो पिज़्ज़ा के ऊपर थोड़ा स्प्रे कर दूँगी, ताकि हमने वो जो पिज़्ज़ा के ऊपर जो टॉपिंग्स है ना उसको मैं फ्राई नहीं की हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऑयल उसके ऊपर डाल रही हूँ, जैसे कि वो बेक होते टाइम ही वो सारे वेजिटेबल्स जो है ना वो अच्छे से, मतलब पूरा फ्राई नहीं लेकिन थोड़ा सा फ्राई हो जाए। फिर जो ऑयल मैं प्लेट में डाली हूँ उसको अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर दूँगी। अब उसको मैं ट्रांसफ़र कर दी हूँ प्लेट के अंदर, और थोड़ा कॉर्न मैं डाल रही हूँ उसके ऊपर, क्योंकि मुझे कॉर्न थोड़ा कम दिखा। अब कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें नमक डालेंगे और उसके ऊपर एक बाउल या फिर केक टिन आपके पास जो है वो रख देंगे। फिर उसके ऊपर ढक्कन ओढ़ देंगे। मेरा वो कढ़ाई का ऊपर वाला हिस्सा टूट गया था, इसीलिए मैं उसके ऊपर वो एक बाउल रख दी हूँ, जैसे कि वो ना निकले, उसका जो मतलब हॉट गैस है वो बाहर ना निकले, इसलिए मैं इसको रख दी हूँ। लेकिन आपका कढ़ाई तो ठीक ठाक होगा तो आपको उसे वैसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये दूसरा वाला है, दूसरा वाला मैं वैसे ही बना रही हूँ सेम तरीके से जैसे मैं पहला वाला पिज़्ज़ा बनाई थी। बाकी जितना टॉपिंग्स बचा है मैं उसके ऊपर वैसे ही डाल रही हूँ। पहला वाला हमारा अभी बेक हो रहा है कढ़ाई के अंदर। अराउंड ये वाला अराउंड लगेगा 20 मिनट्स बेक होने में। 20 मिनट्स के बाद आप उसको निकाल लीजिएगा। इसके ऊपर मैं ओरिगानो स्प्रिंकल कर रही हूँ, मैं दिखाना भूल गई थी, पहले वाले में भी मैं स्प्रिंकल की थी ओरिगानो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब दूसरे वाले को बेक कर लेंगे। पहला वाला अब रेडी है। पहला वाला मैं दूसरे वाले का टॉपिंग्स करते करते मैं खुद थोड़ा आराम करने बैठ गई और भूल गई थी कि वो एक मैं बना रही हूँ, इसीलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा
हो गया है, मतलब चलेगा, जला नहीं है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कलर उसका ब्राउन हो गया है। अब देखिए हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। एक पिज़्ज़ा तो रेडी है, फिर दूसरा पिज़्ज़ा को भी उसी तरीके से बेक कर लेंगे। वाह, देख के मुंह में पानी आ रहा है। ये दूसरा वाला पिज़्ज़ा है, इसको मैं थोड़ा सा कम टाइम बेक की हूँ, तो आप वैसे ही अपने घर पे बनाइए और पिज़्ज़ा का मज़ा लीजिए। बाहर से मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, और पैसा वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केयरफुली रहिए कोरोना के टाइम। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।